ओवैसी के नेता शौकत अली के विवादित बयान पर यति नरसिंहानंद ने कहा वो सही बोल रहा है, उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। रैलियां, जनसभाओं और बैठकों का दौर लगातार जारी है। नेता जनता तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ बयानबाजी का दौर भी चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे पर तीखे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। भड़काऊ बयानों ने प्रदेश के राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। इन बयानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। वैसे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, सियासी बयानबाजी और अधिक तीखी होती जाएगी, बल्कि तीखी होती जा रही है। मेरठ में आपने देखा ना, ओवैसी की पार्टी के नेता ने किस तरह से एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 111 नहीं बल्कि सिर्फ 11 विधायक दे दिया जाए तो वे अपनी ताकत दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी मुसलमान का एनकाउंटर होगा तो एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा। जी हां, ये बयान दिया है AIMIM यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मेरठ में ईद मिलन कार्यक्रम में। अब उनके इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष विपक्ष जमकर हमलावर है। वहीं पुलिस ने शौकत अली और भी कई लोगों पर, जो MIM कार्यकर्ता है, नेता है, उन पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिन्हें बाद में कोर्ट से जमानत भी मिल गई। वहीं शौकत अली की तलाश में पुलिस लगी है। शौकत अली के बयान के बाद डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, उन्होंने कहा कि शौकत अली सही बोल रहा है। जितने लोग आज मुसलमानों का एनकाउंटर कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी उनका भी एनकाउंटर होगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न रहे तो उनके साथ भी यही होगा। मुसलमानों को लेकर वो कहते हैं कि सरकार ने एनकाउंटर तो किए, लेकिन मुसलमानों का परमानेंट इलाज नहीं किया। जरा आप भी सुनिए यति नरसिंहानंद को। ओवैसी की पार्टी के नेता हैं शौकत अली। उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि समय आएगा, अगर हमें ताकत मिली तो जो आज एनकाउंटर कर रहे हैं हम इनका एनकाउंटर करेंगे। और बहुत सारे हिंदू चिल्ला रहे हैं, जेल भेजो, ये करो, वो करो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भैया हिंदुओं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये फर्जी भाषण दे रहे हैं तुम्हारे नेता और संगठनों के दलाल। किसी के बस का नहीं है शौकत अली का एक बाल भी फाड़ देना। और शौकत अली बिल्कुल सच बोल रहा है, बिल्कुल सच बोल रहा है। जितने लोग आज एनकाउंटर कर रहे हैं मुसलमानों का, बहुत जल्दी उन सबका एनकाउंटर होगा, क्योंकि सरकार ने मुसलमानों की ताकत को घटाने की कोई नीति नहीं बनाई, कोई कार्य योजना नहीं बनाई, केवल कुछ लोगों के एनकाउंटर किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा एनकाउंटर नहीं करने चाहिए थे, एनकाउंटर तो करने ही करने चाहिए थे, लेकिन इनका कुछ परमानेंट इलाज भी करना था, वो बिल्कुल नहीं हुआ। और अब अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी ना रहे तो योगी जी के साथ भी यही होगा। ये मैं यति नरसिंहानंद गिरी अपनी मां और महादेव के मंदिर में बैठ के पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं और योगी जी को भी बताना चाहता हूं। जिस तरह से हिंदू संगठन कमजोर किए गए, जिस तरह से आर्थिक ताकत, राजनीतिक ताकत और अधिकारी इनके बनाए गए, जिस तरह से इन्हें ताकत दी गई है ना, ये सारे हिंदू समाज के लिए बहुत घातक हुआ है। हिंदू समाज तो बस इनके एनकाउंटर करके खुश हो गया, देखो जी बुलडोजर चल गया, देखो जी एनकाउंटर हो गया। लेकिन जब इनका राज आएगा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना था, वो नहीं बनाया गया। इनको दी जाने वाली सुविधाएं रोकनी थी, जो सैकड़ों गुना बढ़ा दी गई। और इन कैचुओं को
जो कांग्रेस के राज में ये कैचुए थे ना, अब ये राक्षस बना दिए, अजगर बना दिए। तो भाई एक दिन ये सबको ली लेंगे और भाई अच्छी तरह से समझ लो, इनका राज आते ही सबका एनकाउंटर होगा। तो अभी तक शौकत अली के बयान पर ही घमासान मचा हुआ था, उन्हीं का बयान सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। अब यति का बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद अपने बयानों से कई बार विवादों में रहे हैं। इससे पहले भी एक बार आपको याद होगा, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी भरे लहजे में कहा था, आप हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कल यही अधिकारी आपका क्या करने वाले हैं, सोच लेना। उस दिन कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम सबको तो आप मरवा चुके होंगे। उनके इस बयान के बाद उन पर FIR भी दर्ज हुई थी। तो कई बार वो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं, विवादों में रहे हैं। और वहीं अब जिस तरीके से शौकत अली ने एक भड़काऊ विवादित बयान मेरठ में दिया कि हमें सिर्फ 11 विधायक दे दीजिए, हम आपको अपनी ताकत दिखा देंगे, और जो लोग मुसलमानों का एनकाउंटर कर रहे हैं उनका एनकाउंटर करेंगे। इस तरह के बयान ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष जो यूपी के हैं उन्होंने दिया। और उसके बाद आपने देखा कि इकरा हसन और भी तमाम लोगों ने, बीजेपी के कई विधायक हैं, मंत्री हैं, तमाम लोगों ने उन पर हमला बोला। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद जेल भेजा, फिर बाद में कोर्ट से उनको जमानत भी मिल गई, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि अगर MIM की जगह किसी और पार्टी ने, जो पार्टियां विपक्ष में हैं, अगर उनके कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इस तरह का बयान दिया होता, तो जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था ना, उनको इतनी जल्दी जमानत ना मिलती। तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं और शौकत अली की तलाश में इस वक्त पुलिस लगी हुई है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।